लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या बोलता है? वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स सबमर्ज्ड पार्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है उसका वेट इक्वल होगा किसका? वेट ऑफ लिक्विड का, जो कि डिस्प्लेस हुआ है इस ऑब्जेक्ट की वजह से। दूसरे सेंटेंस में बोल सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्ज पार्ट ऑफ बॉडी। एक अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है, अपथ्रस्ट इक्वल होता है किसका? वेट ऑफ सॉलिड का। अपेरेंट वेट कभी भी फ्लोटिंग बॉडी का लॉ ऑफ फ्लोटेशन के हिसाब से हमेशा क्या होगा? ज़ीरो होगा। अब इसको थोड़ा डिराइव करते हैं कि जो फ्लोटिंग बॉडी है मान लेते हैं उसका मास क्या है? m है। तो वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी m इंटू जी। एक इक्वेशन हो गया। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं। दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग साथ लेते हैं तो m इंटू जी इज इक्वल टू v इंटू रो इंटू जी होगा। इसको दूसरे कंडीशन में समझो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दोनों तरफ स्मॉल जी कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या? डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट। अब दोनों का रेशियो निकालते हैं। इमर्ज पार्ट का वॉल्यूम ऊपर रहने दिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ गया तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पहले से क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ गया तो डिवाइड हो जाएगा। यानी डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यही है लॉ ऑफ फ्लोटेशन।